नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह फिर से एक जरूरी सूचना आपके सामने लेके आया हूँ। अभी अभी सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज जारी किया है और सारे प्रोफेशनल्स के लिए एक खुशखबरी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो फाइलिंग डेट थी वो 30 सितंबर 2025, अब उसे बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। और जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले ये प्रेस रिलीज आया है, मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं और दो सवाल सब पूछ रहे हैं। मैंने सोचा कि आप सबों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे दूं, क्लियर कर दूं क्या सिचुएशन है। पहला सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या ये जो फॉर्म 10 बी और 10 डबल बी का जो डेट है, ड्यू डेट 30 सितंबर, उसे भी बढ़ा दिया गया है क्या। और दूसरा सवाल जो है लोगों का, वो ये है कि जो रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म था अंडर सेक्शन 12 ए बी और 80 जी के लिए, जो 30 सितंबर से पहले पहले करना था, तो उनके लिए भी कोई डेट बढ़ी बढ़ी है क्या इस जो प्रेस रिलीज है सीबीडीटी की, इसके हिसाब से। तो दोस्तों, मैं इसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसे ध्यान से देखें और आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी क्या सिचुएशन है। और आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो मेरा वीडियो है इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए आप जरूर एक्सेप्ट करें। और मैं इसको शेयर कर दूं थोड़ा सा, आपके लिए मैंने बनाया है। अ, दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये दो दो क्वेश्चंस हमारे सामने अभी आए हैं आज। बहुत अभी लगातार प्रोफेशनल्स के फोन कॉल लगातार आ रहे हैं मुझे ये दो क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, आज सीबीडीटी ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है आज के डेट का, 25 सितंबर 2025। आप देखेंगे इसके जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने बोला है कि कीपिंग इन द व्यू द प्रेजेंटेशन ऑफ द टैक्स प्रैक्टिशनर एंड देयर सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स, द स्पेसिफाइड डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ द रिपोर्ट of audit under any provision of the Income Tax Act for the previous year 2024-25 has been extended from 30th September 2025 to 31st of October 2025। तो ये उन्होंने लिखा है, इसको थोड़ा सा और देखें। जो लास्ट पैराग्राफ है, उन्होंने बोला है कि ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स है। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो फॉर्म 10 बी और 10 डबल बी है, वो एक ऑडिट रिपोर्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जो जिसकी व्याख्या सेक्शन 12A1B में किया गया है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है हैविंग 12 रजिस्ट्रेशन, वो अपना ऑडिट रिपोर्ट बाय ड्यू डेट फाइल करेंगे फॉर्म 10 बी या 10 डबल बी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऑल एलोबरेट किया है, एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो 10 बी और 10 डबल बी में जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल होते हैं, ये सेक्शन 12A1B में ये मेंशन्ड है। और इसके भी डेट अब 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। Sales Form 10B or 10 डबल बी are both audit report prescribed under the Income Tax Act for charitable religious institutions, trust, societies, etc. They are very much covered in this extension. तो ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए आप लोगों की कि फॉर्म 10 बी और 10 डबल बी की जो ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है 31 अक्टूबर 2025 तक। इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ड्यू डेट फॉर रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ए बी और 80 जी, ये इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जो डेट है 30 सितंबर से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, ये एक्सटेंड नहीं किया गया है। ये जो प्रेस रिलीज था सीबीडीटी का, ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म के लिए था। और ये 12 ATG का जो एप्लीकेशन फॉर्म देंगे फॉर्म 10 AB के द्वारा, उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है।
आपको थोड़ा सा प्रोविजन की तरफ ले जाएं। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 AB, सेक्शन 12 AB 1A state that every trust institution is granted registration for a period of 5 year, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। और सेक्शन 12AB 1B कहता है दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एटलीस्ट 6 months prior to expiry of the रजिस्ट्रेशन पीरियड। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है फॉर्म 10AC में होगा 12A का। तो उसमें आप देखेंगे कि जो वैलिडिटी है आपके रजिस्ट्रेशन की वो खत्म हो रही है असेसमेंट ईयर 2026-27। तो 31 मार्च 26 को 5th ईयर खत्म हो रहा है, वहां से 6 महीने से पहले आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म 10AB के द्वारा आपको फाइल करना है। सेम प्रोविजन ATG के संबंध में भी है। उसमें भी उन्होंने बोला है कि ATG जो वैलिड होगा 5 साल के लिए होगा। और फिर उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन मस्ट अप्लाई फॉर रिन्यूअल एटलीस्ट 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। तो ATG का जो आपके पास अप्रूवल फॉर्म होगा 10AC, उसमें भी आप देखेंगे उसकी जो वैलिडिटी है वो असेसमेंट ईयर 2026-2027 तक वैलिड है। और उसकी जो वैलिडिटी है 31 मार्च 2026 को खत्म हो रही है। तो 31 मार्च 2026 से 6 महीने से पहले मतलब 30 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको फॉर्म 10AB के थ्रू अगेन आपको ATG का अप्रूवल एप्लीकेशन आपको फाइल करना है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी हमारे तरफ से थी, और इस वीडियो को जरूर देखें पूरा और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अभी बहुत सारे छोटे छोटे और महत्वपूर्ण विषयों पर मैं अभी लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, ट्रस्ट और सोसाइटी से रिलेटेड जानकारी। तो थैंक यू दोस्तों।